जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्यम के चौथे अध्याय की परम पावन परम सुंदर कथा। श्रावण मास महत्यम के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 3 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो चौथे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि श्रावण मास 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चलेगा और इस श्रावण मास में प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना और नहा धोकर शिवलिंग पर गंगा जल या साधारण जल, दूध और शहद आदि चढ़ाना ये पुण्य कर्म कहे गए हैं। और साथ में श्रावण मास में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करना और इस श्रावण मास में श्री शिव महापुराण की कथा को सुनना और श्रावण मास महत्म की कथाओं को सुनना ये बहुत ज्यादा बड़े शुभ कर्म कहे गए हैं। जो इन शुभ कर्मों को श्रावण मास में करते हैं उन भक्तों पर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है। तो अब श्रावण मास महत्म के चौथे अध्याय की कथा जो कि इस प्रकार है। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय, बोल श्रावण मास महत्यम की जय। अब चौथा अध्याय। भगवान श्री भोलेनाथ जी सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, धारण पारण व्रत को अब मैं कहूँगा, उसे आप पूरी श्रद्धा भावना से सुनिए। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्याह वाचन करवाकर मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करें। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्याह वाचन करवाकर हे मानद, आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करें। भगवान श्री गौरी शंकर जी की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित करके रात्रि में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात्रि में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि करना चाहिए। सुबह को अग्नि रखकर हवन करें। त्र्यंबकः यजामहे इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दें। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इससे घृत तथा चावल की आहुति दें। षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दें। फिर पूर्णाहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मनुष्य मुक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे मुनिवर, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री हो या पुरुष इस व्रत के लिए संयत आत्मा और जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के दिन लोक शंकर वृषध्वज भगवान शिव शंकर का 16 उपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन करवाकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1 लाख संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि करें। सादर रुई द्वारा निर्मित 11-11 बत्ती बनावें। मुझे प्रीति वाली ये बत्तियां रुद्रवर्ती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन से विधि संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति भावना से उन गौरीश की 1 लाख बत्ती से आरती करूंगा। ऐसा संकल्प करके रोज 1000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें या रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें या एक ही रोज 1 लाख रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करें। मुझे प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध अधिक घृत से सेवन करें। संसार के स्वामी महादेव भगवान का अर्चन करके कथा को सुने। इतनी कथा सुनाकर श्री सनत कुमार जी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी से कहने लगे हैं कि हे देवों के देव महादेव, आप मुझ पर दया करके इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को पहले किया है और उद्यापन की विधि इस व्रत की कौन सी है, ये सब मुझसे कहिए। मैं श्रद्धा भावना से इस कथा को सुनना चाहता हूँ।
आज सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा है कि हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुने। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य देने वाला है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करता है, प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है, पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। मनुष्य के मन में जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो सब इस व्रत द्वारा पूरी हो जाती हैं। यह व्रत भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है और उत्तम शिवलोक की प्राप्ति करवाने वाला है। तीनों लोकों में रुद्रवर्ती के तुल्य अन्य श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं, इसे श्रद्धा भावना से सुनिए। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदरी वेश्या रहती थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए, बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया, उनके भूषण आदि ग्रहण करके धिक्कार दे उस वेश्या ने उन्हें निकाल दिया। यों उस सुगंधा ने बहुत से प्राणियों को लूटा है। उस वेश्या के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य तथा कांति की बहुत ही ख्याति थी। नीच कार्य में रंभा आदि देवांगनाओं का वो अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती और हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुकवश किसी समय वह वेश्या भ्रुकुटी तथा कटाक्षों से कामबान को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी पर गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त क्षिप्रा नदी को देखा है। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ शिवार्चन में और कुछ श्री विष्णु भगवान के अर्चन में संलग्न थे। हे महामुने, उन सबों के मध्य ऋषि वशिष्ठ को उस वेश्या ने देखा है। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की धर्म में बुद्धि हो गई, जीवन तथा विषयों से मन हट गया। वह वेश्या विवश हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को बारंबार प्रणाम करके सब पाप कर्मों के नाश का उपाय उनसे पूछने लगी है। सुगंधा ने कहा है कि हे अनाथों के नाथ, हे विपेंद्र, हे योगीश, मैंने अपने सारा जीवन पाप कर्म ही किए हैं, कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, सदा पापों में संलग्न रही हूँ। भगवान की अनंत कृपा से मुझे इस समय आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि संतों के दर्शन भगवान की कृपा से ही होते हैं। हे मुनिवर, अब आप कृपा करके मुझे वो उपाय बताइए कि जिससे मेरे पापों का नाश हो जाए। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी आज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वैश्या की वाणी को श्रवण कर, उस वैश्या के कर्मों को जानकर आदर से उस वैश्या से कहा है कि हे भद्रे, एकाग्रचित होकर सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से होगा मैं वह सब उपाय कहता हूँ। हे भद्रे, त्रिलोक के प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रिलोक में दुर्लभ इस व्रत को करो। हे भद्रे, रुद्रवर्ती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा भगवान शिव की प्रीति देने वाला है। हे भद्रे, इस बात के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। इस व्रत को अगर तुम करोगी तो तुम्हारे सभी पापों का नाश होकर तुम्हें भगवान शिव की कृपा मिलेगी। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि सारी विधि को सुनकर वह वैश्या खजाना, नौकर तथा मित्र को साथ लेकर काशीपुरी में गई है। वहां जाकर उसने महर्षि वशिष्ठ जी के आदेश के अनुसार रुद्रव्रती व्रत किया है। वह वैश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शिव के शरीर में लय हो गई, अर्थात भगवान शिव की कृपा से उसको मुक्ति मिली है। हे सनत कुमार जी, जो भी स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है उसे जिस जिस वस्तु की इच्छा होती है उसे अवश्य ही वो मिल जाती है, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे सुव्रत, अब माणिक्यवतियों के महात्म्य को सुनो। हे विपेंद्र, माणिक्यवतियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रतोद्धापन विधि को कहूँगा। पार्वती जी के सहित भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतिमा सोने की तथा वृषभ की प्रतिमा चांदी की निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन करके रात्रि में जागरण करें।
प्रातःकाल सविधि नदी में स्नान करे, भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करे तथा 11 ब्राह्मणों के सहित घी, पायस और बिल्व होम करे। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करे। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इस तरह से जो स्त्री व्रत को करती है वह अवश्य ही संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है और उस पर सदा के लिए मेरी कृपा हो जाती है। तो यहीं पर श्रावण मास महत्म के चौथे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।